भागलपुर हत्याकांड इस देश के इतिहास के सबसे खूनी पन्नों में गिना जाता है और लाशें एक खेत में गाड़ दी गई और ऊपर उगाई गई गोभी नफरत का एक ऐसा सिंबल बन चुकी है। हाल ही में नागपुर में दंगे हुए थे, तब एक हिंदू फोबिया वॉच नाम के अकाउंट ने एक ट्वीट डाला था कि नागपुर वायलेंस हैज़ अ सॉल्यूशन, और एक महिला गोभी बेच रही थी, उसकी तस्वीर डाली थी। क्या आपने ये तस्वीर देखी है? क्या है इस गोभी के पीछे? गोभी की और भी कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी अप्रैल में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान, और फरवरी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के दौरान भी लोग अपनी बायो में कॉलीफ्लावर फार्मर लिखने लगे हैं। क्या है इस गोभी के पीछे? गोभी नफरत का एक ऐसा सिंबल बन चुकी है जिसका इतिहास बेहद भयानक है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरे नरसंहार को एक चुटकुले में बदल दिया गया हो। बात करते हैं उस हादसे की जिस पर ये सारे चुटकुले मीम्स आधारित हैं। 1989 भागलपुर बिहार। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था और देश भर से मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा करने के लिए रामशिला पूजन की रैलियों का आयोजन हो रहा था। उसी दौरान अक्टूबर 24 को ऐसी ही एक रामशिला पूजन की रैली भागलपुर के एक मुस्लिम बहुल इलाके तातरपुर से गुजरी और ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। इसी दौरान ऐसी दो अलग अलग अफवाहें फैलाई गई कि हिंदू स्टूडेंट्स को मुसलमानों ने मार दिया। इसके बाद 2 महीने तक भागलपुर और आसपास के 250 गांव जला दिए जाते हैं। 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, ज़्यादातर मुसलमान। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक था लोगाए गांव का हत्याकांड, जहां कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 116 मुस्लिम लोगों को एक पुलिस अफसर रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में मार दिया गया और लाशें एक खेत में गाड़ दी गई और ऊपर उगाई गई गोभी ताकि उन लाशों को छुपाया जा सके। 25 दिन बाद जब रिलीफ मिशन पर निकले एक अफसर ने गांव वालों को बात करते सुन लिया गोभी के खेत के नीचे लाशें हैं, तब जाके वो सच सामने आया जिसको इतिहास आज भी पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं कर पाया है। भागलपुर हत्याकांड इस देश के इतिहास के सबसे खूनी पन्नों में गिना जाता है। आप सभी को इसके बारे में और इस पर बैठाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास से अगर सीखेंगे नहीं तो फिर से दोहराए जाने की संभावना प्रबल होती जाएगी। आज 35 साल बाद भागलपुर हत्याकांड के सिंबल को, उस गोभी को एक बार फिर सोशल मीडिया पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अब मीम्स बन रहे हैं, ग्रेट कॉलीफ्लावर हार्वेस्ट, टाइम टू ग्रो कॉलीफ्लावर अगेन, अमित शाह के हाथों में गोभी का फोटो। ध्यान से देखें तो पहले ये सब एनोनिमस, फेसलेस या ट्रोल अकाउंट्स करते थे, लेकिन अब इंडिया की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल बीजेपी कर्नाटक ने ये फोटो ओपनली पोस्ट की। ये एक साधारण ट्वीट नहीं है। सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हिस्ट्री में पहले भी हुआ है। जैसे अमेरिका में फांसी के फंदे का इस्तेमाल होता था गोरों द्वारा ब्लैक कम्युनिटी को धमकाने का सिग्नल। लोगों ने ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली घटनाओं से सीखने की कोशिश भी करी है। जर्मनी में हिटलर के बाद स्वास्तिक या एसएस सिंबल्स को बैन कर दिया गया ताकि नफरत के प्रचार को कानूनी तरीके से रोका जा सके और उन समुदायों के जख्मों को कोई कुरेद ना सके जिन्होंने ये दर्द झेला है। भारत में भी 1989 में कदम उठाया गया, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इस एक्ट के तहत जातिवादी भाषा, पब्लिक में बेइज्जती, सिंबॉलिक हेट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नफरत फैलाने वाली भाषा सबको दंडनीय अपराध माना गया। तो जब हम इतिहास से सीखकर ऐसे कानून बनाते हैं तो फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? जब एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी खुलकर नरसंहार को रिफर करती है एक कार्टून के जरिए, अपेक्षा तो होती है कि सरकार ऐसे उपद्रवियों को रोकेगी, लेकिन तब क्या होगा जब सरकार जिस पार्टी की हो वही ऐसी भयावह हरकत करे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम
और ट्विटर, इनकी पॉलिसीज में यह है। कोई भी हेट स्पीच, कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण, डॉग विसिल्स या व्हील्ड थ्रेट्स यानी अप्रत्यक्ष रूप से दी गई धमकी, जीनोसाइडल इमेजरी यानी ऐसी इमेजेस जो नरसंहार को बढ़ावा दें, सब बैन है। उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में लिखा है कि इवन कोडेड थ्रेड्स जहां मेथड ऑफ वायलेंस यानी हिंसा का तरीका साफ तौर पर मेंशन ना हो, अप्रत्यक्ष हो, उसे भी हटाया जाएगा। तो फिर ये कॉलीफ्लावर मीम्स क्यों अलाउड हैं? हमारे लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये मीम्स क्यों बन रहे हैं, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इसे सामान्य भाषा का हिस्सा बनता चुपचाप देखता रहेगा? ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, ये एक तरह की धीमी गति की ट्रेनिंग है, एक कंडीशनिंग है। एक पूरी पीढ़ी को सिखाया जा रहा है नरसंहार के इतिहास को डार्क ह्यूमर, एक तरह के मजाक के रूप में देखने के लिए। एक नरसंहार को सॉल्यूशन कहना, समाधान कहना और फिर उस पर हंसना, ये हम कहां आ चुके हैं? ये हमारी संवेदनशीलता को खत्म करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और भविष्य में बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जवाबदेही मांगें, पॉलिटिकल पार्टी से भी और प्लेटफॉर्म से भी। ये कोई गोभी पर एक साधारण चुटकुला नहीं है, ये आजादी के बाद का सबसे खूनी और भयानक दंगे का चिन्ह है।